viewers, how are you all? I'm Gitanjali Sharma and I'm welcome you on my YouTube channel Power of Tarot. So today I'm going to discuss about the major arcana card and that is the Temperance card. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेथ कार्ड के बारे में कि डेथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, डेथ का हम लोग देखकर उसको स्केयर्ड होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द फिजिकल डेथ एक्चुअली. बट नाउ अब डेथ के वो सारे एक्सपीरियंसेस हम लोग देख चुके हैं, वो स्ट्रगलिंग लाइफ हम लोग देख चुके हैं, एंड नाउ दिस इज द टाइम टू go to this card, Temperance card. After the traumatic experiences or struggle from the death card, now we are moving towards this card. And this card is giving you the calming and healing energies now. लाइफ में क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग पीरियड से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्डशिप से गुजरते हैं, हम बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो हम लोगों को रिजुविनेट करने की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को, हम लोगों को हील होने की ज़रूरत पड़ती है. तो दिस टेम्परेंस कार्ड इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द टाइम टू जस्ट रिजुविनेट योर सेल्फ एंड हीलिंग एनर्जीज जो है वो आपको मिल रही है. दिस रैफल एंजल जो हीलिंग के लिए होते हैं, इनका पर्पस जो है वो हील करना होता है, तो हम लोग अब हीलिंग एनर्जीज जो है हम लोगों को मिल रही हैं. अब हम लोग हमारे हर मूव को, हमारे हर जो भी हम जिस चीज़ को भी अप्रोच करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए हमें वी नीड टू बी इन अ बैलेंस्ड, वी हैव टू बी इन अ बैलेंस्ड वे. बिकॉज इफ यू कैन सी इन दिस कार्ड, this angel, he is mixing two cups, maybe water, maybe these two cups contain water, oil, anything else which is in liquid state. So she is mixing these chemicals or these two cups, whatever it is contained in these cups. That means वो जो मिक्स कर रही है, द मिक्सचर, जो मिक्सिंग का जो एक तरीका है वो ये हो सकता है कि एक केमिकल इट शुड नॉट बी टू मच और या इट शुड नॉट बी टू लिटिल, यानी कि बहुत तरीके से आपको मिक्स करना चाहिए. अब हमारी हर सिचुएशन को, हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में हमें करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन एवरीथिंग इन मॉडरेशन नाउ. और उसी की वजह से हम लोग सही तरीके से अपने रिजल्ट्स को हम अटेन कर सकते हैं. जो भी हमने डेथ कार्ड के अंदर इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखे, तो उससे वी हैव लर्न सच अ बिग लेसन्स नाउ. और अब हम लोगों को पता है कि वी शुड नो और वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप, आवर नेक्स्ट मूव. क्योंकि जो भी डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं, द डिसीजंस वी आर गोइंग टू टेक नाउ, it will have a great impact on our rest of our life or rest of our future. तो इसीलिए हमको आगे क्या करना है, हमें उस पर फोकस्ड होने की ज़रूरत है. सो दिस कार्ड ऑलवेज शोज कि जस्ट बी फोकस्ड, बैलेंस्ड रहिए, बिकॉज पीस एंड ट्रंक्वालिटी इज़ देयर. अब हमें जो भी हमारा जो लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, अब वो सब रिलीज हो चुके हैं. डेफिनेटली हम लोगों ने अब अपने आप को एक पीसफुल एनर्जी में हम लोग अपने आप को फील कर सकते हैं. जस्ट रिजुविनेट योर सेल्फ. यू कैन गो टू स्पा, यू कैन गो टू सैलून्स, और जैसे अगर आप नेचर को पसंद करते हैं तो यू कैन गो फॉर सम हिली एरियाज, यू कैन विजिट देयर. उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक नई एनर्जी जो है हम लोग फील करते हैं और हम लोग अपने आप को ऑटोमेटिकली हील फील करते हैं. इस कार्ड के अंदर ये भी इंडिकेट होता है कि मे बी यू आर सच अ पर्सन हु इज गोइंग टू हील समवन एल्स, हु कैन गिव गाइडेंस टू समवन, जिससे उसको फ़ायदा हो, जिससे वो अपनी लाइफ के वो ट्रॉमेटिक पीरियड से बाहर निकल रहा है और उसमें आप उसको हेल्प कर रहे हैं, गोइंग टू हेल्प और सपोर्ट दैट पर्सन. सो इट्स अ वेरी वेरी क्यूट एंड वेरी लवली कार्ड, बिकॉज दिस इज शोइंग कि अब हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और हम लोग लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, बट बहुत ही बैलेंस्ड. और हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग हर चीज़ मॉडरेशन के साथ हर चीज़ को रखें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. तो इस तरीके से हम इस कार्ड की मीनिंग को अगर हम समझें तो ये हमें हमारी लाइफ के जो रियल पर्पस है उसको समझाता है. बिकॉज दिस इज़ द कार्ड विच इंडिकेटिंग नाउ दिस इज़ द पीरियड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, दिस इज़ द पीरियड टू नो योर सेल्फ, कि आपने कहाँ गलती की, आपने कौन से ऐसे जो लेसन्स अब आपने लास्ट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न किए हैं, बिकॉज यू आर इनफ मेच्योर टू नो कि हाँ मैंने कहाँ गलत किया, मुझे क्या अच्छा करना है लाइफ में और कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है. सो जस्ट बी फोकस कि आपको कहाँ पहुँचना है. सो दिस इज़ दी कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, जो हमें ये शो करता है कि जो भी हम करें वो बैलेंस्ड वे में हो. ट्रंक्वालिटी को शो करता है, ट्रैवल को शो करता है, टीचिंग्स को शो करता है. मे बी आपको अपने आप को हील कराने की, जैसे मैंने बोला कि आप हीलिंग प्रोसेस में गुजर सकते हैं, तो आप किसी
हिप्नोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं, किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, किसी ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं जिनके पास एक डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, जो आपको एनर्जीज जो है वो हेल्प करती हैं अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कार्ड, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून विद मी, और मेरे वीडियोस को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं सभी वीडियोस जो भी बनाती रहूँ आपके पास पहुँचती रहें। सो गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।